हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। क्या मतलब हो गया हिंदी में अधातु के भौतिक गुण, यानी हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप के होते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए लिखा है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी रिएक्शन को पॉसिबल होने के लिए या किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जरूरी होती है। यानी इलेक्ट्रॉन कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ओके, तो ये नॉन मेटल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि मेटल के बारे में आपने पढ़ा था धातु के बारे में कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। ओके, फिर सेकंड पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ओके, लिखा है इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये हिंदी में भी आपने इस बात को समझ लिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम समझ लेते हैं दे हैव नेगेटिव चार्ज। इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। क्यों इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और हमने पढ़ा है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, यानी उन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं इसलिए इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, दे हैव मोस्टली गैसेस लिक्विड एंड सम आर सॉलिड। क्या मतलब हो गया ये ज्यादातर जो है जो धातु होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं एंड सम आर सॉलिड, और कुछ जो है वो सॉलिड भी होते हैं। रूम टेम्परेचर पर आपने पढ़ा है कि कुछ जो है सॉलिड हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 118 एलिमेंट में जो ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं वो सब गैसेस फॉर्म में ही पाए जाते हैं, यानी गैसेस अवस्था में होते हैं। कुछ द्रव अवस्था में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, इसलिए लिखा है ये अधिकतर गैस तथा द्रव अवस्था में होते हैं। कुछ ठोस अवस्था में भी होते हैं। कब? कमरे के तापमान पे, यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ धातु ठोस भी होते हैं। ठीक है, हम इसके फिफ्थ पॉइंट को पढ़ लेते हैं इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो। इनका गलनांक धातु की अपेक्षा कम होता है। क्या मतलब हो गया? यानी आपको पता है हमने पढ़ा था मेटल के बारे में, धातु के बारे में, उनको जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है तब वो पिघलना स्टार्ट होते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। जबकि इनका क्या है गलनांक जो है वो धातु की अपेक्षा कम होता है। इसका मतलब हो गया यानी इनको कम टेम्परेचर भी दिया जाता है तब भी ये पिघलना शुरू हो जाते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए लिखा है इनका गलनांक धातु की अपेक्षा कम होता है। ओके, इसके हम 6 पॉइंट को पढ़ लेते हैं इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लो। इनका क्वथनांक भी धातु की तुलना में कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई एलिमेंट क्या होता है उबलना शुरू होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका लो होता है। किसकी कंपेयरिंग में लो होता है? मेटल की, धातु की अपेक्षा कम होते हैं। यानी धातु जो है जब वो बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है तब वो उबलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी बॉयल होना स्टार्ट होते हैं। जबकि इनको क्या कम टेम्परेचर दिया जाता है तब भी क्या हो जाते हैं बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद पढ़ लेते हैं इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो लो ऑन कंपेयरिंग टू मेटल। क्या मतलब हो गया? इनका हिमांक भी धातु की तुलना में कम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कम टेम्परेचर पर ही जमना स्टार्ट हो जाता है। यानी कम टेम्परेचर देते हैं लो टेम्परेचर पे तो ये क्या होने लगते हैं? फ्रीज होने लगते हैं, यानी जमने लगते हैं। जबकि हमने मेटल के बारे में पढ़ा था, धातु के बारे में, कि उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है तब जाके वो फ्रीज होना स्टार्ट होते हैं, यानी जमना स्टार्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धातु की तुलना में अधातु जो है उनका हिमांक कम होता है या उनका फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है, यानी वो जल्दी जमने लगते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, यानी गलनांक, क्वथनांक और हिमांक, ये दोनों ही धातु के तुलना में कम होते हैं। यानी मेटल की कंपेयरिंग में नॉन मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो होते हैं। ओके, इसके हम 8th पॉइंट को पढ़ लेते हैं दे आर ब्रिटल। क्या मतलब हो गया? ये धातु की तुलना में नरम होते हैं। यानी आपने मेटल के बारे में पढ़ा था, धातु के बारे में, कि वो सॉलिड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं धातु, ये कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, यानी ये उनकी कंपेयरिंग में नरम होते हैं। ठीक है, मुलायम होते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है, यानी धातु से भी हम कई मेटल नॉन मेटल्स को कट कर सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट ग्रेफाइट दे आर बैड कंडक्टर। ग्रेफाइट को छोड़कर सब अधातु कुचालक होते हैं। क्या मतलब हो गया? जो ग्रेफाइट है वो एक्सेप्शनल एलिमेंट है। क्या मतलब हो गया? ग्रेफाइट एक अपवाद है। ठीक है, ये अपवादित तत्व है। कैसा होता है ये है फिर भी जो है नॉन मेटल। ठीक है, ये अधातु है लेकिन फिर भी इसमें करंट फ्लो होता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे आपने वहां मेटल के बारे में पढ़ा था कि उसमें मरकरी जो है वो होती जो है मेटल है, यानी धातु है, लेकिन फिर भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी ग्रेफाइट भी जो है ये अपवादिक तत्व है या ये एक्सेप्शनल एलिमेंट है।
ठीक है। जो नॉन मेटल होके यानी अधातु होके भी धातु वाले गुण रखता है, यानी इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। और ये ग्रेफाइट क्या है, जो पेंसिल है जो हम यूज करते हैं उसमें जो ब्लैक कलर की होती है, यानी पेंसिल क्या है लकड़ी की होती है, उसके अंदर जो ब्लैक कलर की होती है जिसको हम शार्पनर से शार्प करते हैं या कटर से क्या करते हैं छीलते हैं, जिसके बाद हम लिखते हैं, तो वो ब्लैक कलर की जो होती है वही ग्रेफाइट होती है, ठीक है। उसमें करंट फ्लो होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ओके। इसके हम लास्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। दे नाइदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग, क्या मतलब हो गया, ये कठोर या मजबूत नहीं होते हैं। किसकी कंपेयरिंग में नहीं होते, तो ये मेटल यानी धातु की कंपेयरिंग में जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। दे नाइदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग, यानी ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ओके। ये किसकी टोटल डिटेल थी, ये टोटल डिटेल आपने नॉन मेटल की पढ़ी, जिसमें आपने पढ़ा कि ये ग्रेफाइट के अलावा यानी ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल है वो सब क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है, एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, ओके। और कोई आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके।